हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, ये वीडियो है नवरात्रि के पहले दिन का, यानी कि जिस दिन से नवरात्रि शुरू हो रही हैं उस दिन का। और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। ये है सुबह का टाइम, सुबह के आई थिंक 8 या 8:30 बज रहे होंगे। और किमाया भी मेरे साथ ही है। मैंने आज इसे स्कूल नहीं भेजा है। स्कूल ना जाने का रीज़न है कि इसकी ना तबीयत ठीक नहीं चल रही है। इसको आजकल बुखार ज़्यादा चल रहा है। कभी बुखार आता है, कभी उतर जाता है। तो इसी वजह से मैंने इसे स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि मुझे सुबह लग रहा था कि इसको फ़ीवर आ रखा है। लेकिन फिर ये सही हो गई थी। और यहाँ हमने कर ली है अपनी पूजा की पूरी तैयारी। और पूजा की तैयारी क्या, पूजा हो ही चुकी है। नवरात्रि का पहला दिन है। माता की चौकी बिठाई है मैंने, लेकिन ज़्यादा कुछ डेकोरेशन वगैरह नहीं करा है। बहुत ही सिंपल चौकी बिठाई है। और फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में खाने की तैयारी करने के लिए। मेरा तो है व्रत। मैं पूरे नवरात्रि तो नहीं रखती हूँ, लेकिन पहला और सप्तमी का व्रत रखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टमी होती है। तो इसीलिए सप्तमी को व्रत रखकर अष्टमी को कंचक खिलाई जाती है। तो मेरा आज है व्रत, लेकिन किमाया के लिए और किमाया के डैडी के लिए बना रही हूँ मैं खाना। उन लोगों के लिए खाना बनाना है। तो यहाँ मैंने आलू बॉईल किए थे। तो किमाया बोली कि मम्मी मुझे आलू के पराठे खाने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे ही बना देती हूँ। तो यहाँ किमाया के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ, और वो दही के साथ खा लेगी। आलू के पराठे उसे अच्छे लगते हैं। और साथ में अभी ही मैं हस्बैंड के लिए भी पराठे सेक दूंगी। और उन्हें अभी खाने होंगे तो वो अभी खा लेंगे, और उस देर से खाने होंगे तो वो थोड़ी देर से खा लेंगे। वैसे भी वो इतनी जल्दी उठते नहीं हैं। आज पूजा के लिए मैंने उन्हें थोड़ा जल्दी उठा दिया था। मैंने कहा उठ जाओ, आप पूजा कर लो साथ में, क्योंकि उनकी नाइट शिफ्ट चलती है। तो वो सुबह मॉर्निंग में 4 या 5 बजे करीब सोते हैं। तो 8 बजे या 8:30 बजे उठना उनके लिए बहुत जल्दी होता है। उनकी नींद कंप्लीट नहीं हो पाती। लेकिन पूजा थी तो मैंने उठा दिया। और यहाँ मैं बना लेती हूँ सारे पराठे, अपने हस्बैंड के लिए भी और बेटी के लिए भी। और ये मेरा वीडियो मैं डाल रही हूँ काफ़ी दिन के बाद। आई थिंक 2-2.5 महीने के बाद मैंने ये वीडियो डाला है। और काफ़ी दिन से मेरे वीडियो ना आने की वजह ये थी कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो हम लोग नहीं चाहते थे। जो हम लोगों ने बिल्कुल सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। पिछले 2 महीने पहले, मतलब 16 जुलाई को, मेरी सासू माँ, जिन लोगों को आपने मेरे वीडियो में देखा होगा, जिन्हें मैंने अपनी मदर्स डे की वीडियो डाली थी, वट सावित्री की वीडियो डाली थी, उसमें आप लोगों ने मेरी सासू माँ को देखा था मेरे साथ। वो अचानक से हम लोगों को छोड़कर चली गई हैं। वो अब हमारे बीच नहीं हैं। और ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते थे कि मम्मी इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़कर चली जाएंगी। और ये हम लोगों के लिए बहुत दुख भरी एक बात थी। पापा के जाने के बाद मम्मी इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़ देंगी, ये हमने नहीं सोचा था। खैर, इस चीज़ पर किसी का बस तो चलता नहीं है। ये सब तो भगवान के ऊपर है। भगवान ने जिसके साथ जैसा जो लिखा है वही होगा। हम इसमें कुछ कर तो नहीं सकते। लेकिन बस यही भगवान से मैं प्रार्थना करूँगी कि वो जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें, और अपना आशीर्वाद हम लोगों पर हमेशा बनाए रखें। अब वो बस यादों में ही हमारे साथ रहेंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि वो जाने से कुछ दिन पहले ही मेरे पास रहकर गई थी। इतने दिन मेरे साथ रहीं, सारे मैंने त्योहार वगैरह उनके साथ मनाए थे। और मुझे नहीं लगता क्या, मतलब ऐसा सोचा ही नहीं था हमने कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन कर क्या सकते हैं। अब वो
जहाँ भी हैं भगवान उन्हें खुश रखे, वो हमेशा हमारे साथ रहें, उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। बस मैं यही प्रार्थना करूँगी भगवान से। और इसी वजह से ना मैं वीडियो भी नहीं बना रही थी, मेरा मन ही नहीं हो रहा था बनाने का। मुझे अंदर से ही इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो जो काम मैंने शुरू किया है वो करना तो है ही। तो इसीलिए फिर आज मैंने वीडियो शुरू करने का सोचा। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने सोचा चलो देवी माँ का आशीर्वाद लेकर मैं दोबारा से अपने ब्लॉग शुरू करती हूँ। और यहाँ मेरा खाना पीना सब कुछ बन गया है, मैंने साफ़ सफाई भी कर ली है सारी। और अब क्या बताऊँ, बस मम्मी के बारे में ही सोचती हूँ। कभी कभी यकीन ही नहीं होता है कि वो हम लोगों को छोड़कर चली गई हैं, लेकिन वही है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरे मन में क्या चल रहा है, क्या मैं आप लोगों को ये सब शब्दों में नहीं बता सकती, मैं नहीं समझा सकती कि इस टाइम मेरे माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़कर चली जाएंगी। चलो फिर भी अब जैसी भगवान की मर्जी। और यहाँ मैंने सारी साफ़ सफाई करने के बाद अपने लिए बनाई है चाय, और हस्बैंड से मंगाया था शाम के व्रत के लिए कुछ सामान, तो हस्बैंड वही लेकर आए हैं। और साथ में दूध और दही भी है, तो दूध दही उठाकर मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और यहाँ मेरी चाय अब रेडी हो चुकी है, तो मैं आराम से बैठ के पीऊँगी चाय। पहले मैंने इन लोगों के लिए खाना पीना रेडी कर दिया था, क्योंकि फिर ना मुझे जल्दी जल्दी चाय पीनी पड़ती, तो मेरे से होता नहीं है। मैं अपना काम ख़त्म करके उसके बाद ही आराम से बैठकर चाय पीऊँगी। तो यहाँ मैं हस्बैंड को भी चाय दे देती हूँ, और अपने लिए भी चाय मैंने कर ली है। स्पीकर में बोल देना। और किमाया कर रही है यहाँ डांस, और मैं पी रही हूँ अपनी चाय। और उसके बाद मैं आप लोगों से मिली हूँ इवनिंग में। इसके बाद मैंने दोपहर में कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था, मैं सीधे आप लोगों से इवनिंग में मिल रही हूँ। और मैं बना रही हूँ यहाँ अपने व्रत का खाना, यानी कि फलाहार। फलाहार में मैं ज़्यादा कुछ आज नहीं बना रही हूँ ऐसा कुछ स्पेशल, बस सिंपल सा खाना बनाऊँगी। तो यहाँ मैं सबसे पहले मैंने निकाला है दही, जिसमें मैं बनाऊँगी दही के आलू, जो कि आई थिंक सबसे इजी रेसिपी है व्रत की, फलाहार की सबसे इजी रेसिपी है। बस आप दही लो, बॉइल्ड आलू को उसमें कट करो, एंड काली मिर्च और व्रत वाला नमक डालो, आपकी एक रेसिपी रेडी। यही सबसे इजी रेसिपी है। तो बस मैं यहाँ वही बना रही हूँ। और मेरे साथ ना एक बात बहुत अच्छी है, मैं इस बात के लिए अपने आप को लकी मानती हूँ कि जिस दिन भी मेरा व्रत होता है, तो मैं जो भी व्रत वाला खाना बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड और बेटी वही खाते हैं। उनको भी व्रत का खाना बहुत पसंद है, मुझे उनके लिए स्पेशल अलग से कुछ खाना बनाना नहीं पड़ता। जैसे बहुत सी लेडीज़ों के साथ क्या होता है कि वो अपने लिए व्रत का खाना बनाती हैं, लेकिन घर में जो जेंट्स होते हैं, जो भी मेंस होते हैं, उनके लिए वो लोग फिर रोटी पराठे या ऐसा कुछ बनाती हैं, तो उनको बेचारों को डबल डबल मेहनत करनी पड़ जाती है, दो दो बार। मतलब पहले आप अपने लिए बनाइए, फिर हस्बैंड के लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए, तो वो डबल हो जाता है। लेकिन मेरे साथ ये बहुत अच्छा है कि मैं जो भी व्रत में अपने लिए बनाती हूँ, वही मेरे हस्बैंड और बेटी दोनों बहुत खुश होकर खाते हैं, उन्हें भी ये खाना बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया है। ब्लॉगिंग करने में लगे। हेलो गाइस, ये कोई ब्लॉगिंग इसलिए करती है जिसके अंदर डायमंड गोल्ड एंड सिल्वर आ गए। और किमाया यहाँ आई थी अपनी ड्राइंग दिखाने, उसने कुछ बनाया है, तो वही मुझे दिखा रही थी कि देखो मम्मा ये कैसे बना है। और वही कि मैं आप लोगों से बात कर रही थी, ये बोल रही थी कि ये सही रहता है कि पूरा घर जब एक जैसा खाना खाता है, तो थोड़ी
जो घर की फीमेल होती है उसकी मेहनत बच जाती है, उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यही मेरे साथ है। मैं जो भी बनाती हूँ मेरे हस्बैंड और बेटी खाते हैं अच्छे से, और इसी वजह से मैं थोड़ा खाना भी मतलब 2-3 टाइप की डिशेस बना लेती हूँ। नहीं तो अगर मैं अपने अकेले के लिए बनाऊंगी तो मैं सिर्फ एक साथ, मैं क्या मतलब ये हर ज़्यादातर औरत की यही बात होती है कि वो अकेले के लिए ना ज़्यादा कुछ बनाते नहीं हैं, फिर एक ही तरीके का कुछ भी बनाया और पेट भर लेते हैं। तो यहाँ ये मैंने मेवा वगैरह निकाल कर रखी है, मैं बनाऊंगी खीर। और ये हैं खरबूजे के बीज जिन्हें मैंने साफ़ कर लिया है, इन्हें मैं हल्का सा रोस्ट कर लेती हूँ। ये रोस्ट करके थोड़ा फूल जाती है ना मींग, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ इनको रोस्ट कर लूँगी, उसके बाद मैं बनाऊँगी खीर। और मीठे में मैं सिर्फ खीर बना रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया आप लोगों की, आज मैं कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं बना रही हूँ। यहाँ मैंने दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए खीर का। तो जैसे ही दूध मेरा बॉईल होगा मैं खीर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ मुझे दूध मेरा थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने हल्का सा इसमें पानी मिला दिया है। और उसके बाद क्योंकि दूध बॉईल होगा ना तो थोड़ा पानी जो है जल भी जाएगा, और जब तक खीर बॉईल नहीं होती तब तक अच्छा नहीं लगता। और इसमें चावल वगैरह तो कुछ पड़ते हैं नहीं, सिर्फ मेवा मेवा होती है, तो इसीलिए मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल दिया था। और बाकी के यहाँ जो भी मैंने सामान नीचे उतारा था, अपने डिब्बे वगैरह जो भी थे, मैं उनको वापस उनकी जगह पर लगा देती हूँ। और यहाँ दूध मेरा बॉईल हो गया था अच्छे से, तो इसमें डाल दी है मैंने सारी मेवा। और खीर भी रेडी है। इसके बाद मैं सेक लूँगी अपनी पूड़ियाँ। और यहाँ खीर में डालने के लिए मैं इलायची कूट रही थी। इलायची ना से कूटने में नहीं आती है, बहुत इसमें मेहनत लगती है, जोर लगता है दाने को, उनका चूरन बनता ही नहीं है, पाउडर होता ही नहीं है दानों का। और यहाँ मैं सेक लेती हूँ अपनी कूटू की पूड़ियाँ। कूटू का आटा ना इतनी जल्दी से गीला होता है, आप इसको कितना भी अच्छे करके लगाओ फिर भी जल्दी, ये बहुत जल्दी ढीला पड़ जाता है। तो यहाँ बना लेती हूँ पूड़ियाँ। कूटू की पूड़ियाँ तो आप 2 ही तरीके से बना सकते हैं, या तो आप उस पर घी लगाकर उनको बनाएं या फिर सूखा आटा लगाकर बनाएं। तो मैं ज़्यादातर घी लगाकर ही बनाती हूँ। सूखा आटा लगाने से क्या होता है ना कि उसके ऊपर एक सूखे आटे की ना परत सी आ जाती है, तो वो फिर उतनी खाने में टेस्टी नहीं लगती। और यहाँ सारी पूड़ियाँ मैं अपनी सेक लूँगी एकदम करारी करारी। और आप लोग मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप लोगों के हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी बनाने की। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो ठीक है चलिए मैं भी फिर इसमें मेहनत करती हूँ। ब्लॉगिंग करने में मेहनत तो लगती है, मतलब मेहनत जैसे कि देखिए मेहनत तो खैर हर काम में है। आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे, आप कुछ भी शुरू करेंगे तो मेहनत तो होती ही है। और ब्लॉगिंग का ऐसा है कि आप शूट तो कर लेते हैं, सब कुछ शूट कर लीजिए, लेकिन उसकी एडिटिंग करने में ना बहुत टाइम लगता है। और देखिए यहाँ मेरी पूड़ियाँ हो चुकी हैं बिल्कुल रेडी, एकदम करारी करारी कुरकुरी कुरकुरी पूड़ियाँ रेडी हैं। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ मैंने लगा दी है माता के लिए थाली, माता के भोग के लिए, और दे देती हूँ हस्बैंड को, ये लगा देंगे भोग। इनको मैंने बोला था लेकिन ये अपने काम में लगे हुए थे तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो अभी उठकर गए हैं ये हैंड वॉश वगैरह करने। और तब तक किमाया आ गई है मुझसे खाना लेने की, लाओ मम्मा मुझे दो, मैं लगाती हूँ। ये हर बात में सबसे आगे रहती है। इसको मतलब मैं हस्बैंड को किसी काम के लिए बोलूँगी तो सबसे पहले आएगी कि लाओ मैं करूँ, और वो मुझे किसी काम के लिए बोलेंगे तो आ जाएगी आगे कि लाओ डैडी मैं करती हूँ ये काम। इसको हर काम में सबसे आगे रहना होता है। यहाँ ये लोग लगा देते हैं भोग। और देवी मैया सबको भरपेट भोजन दें, कभी कोई भूखा पेट ना सोए, बस मैं यही देवी मैया से प्रार्थना करती हूँ।
और यहाँ ये मैंने कर दी है किमाया के लिए थाली रेडी। किमाया ना खीर खाती हैं और ना वो आलू वाली सब्जी खाएंगी, वो सिर्फ दही के आलू से ही पूड़ी खाएंगी, तो मैंने वही दे दिया है इनको लगाकर। और मैं अपने आज के ब्लॉग को करती हूँ यही एंड। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।